दो प्रकार की नीति हैं, एक राजनीति, एक धर्मनीति। तो राजनीति है जो है क्या कहते हैं, स्वार्थ के लिए है, स्वकार्यम साधे धीमान। और राजनीति के में और धर्मनीति में भेद है। जो भगवान के प्रति पार्टी या उसके मुखिया समर्पित हैं, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी दिया था कि हम राम के मंदिर और राम हमारे आस्था के और हमारे विश्वास की और हमारे भक्ति के प्रतीक हैं। यह इस प्रकार की उन्होंने घोषणा किया था। तो राम के पक्ष में आए, राम की कृपा बनी और राम कृपा 2 सांसद से आज 303 सांसद है। यही कहा जाएगा कि ये चमत्कार है भगवान के, और इसीलिए उनको आस्था राम में है। और इन्होंने स्वयं आकर के प्रधानमंत्री यहाँ शिला पूजन, भूमि पूजन किया, उसी जगह भव्य मंदिर बन गया। और उसकी प्राण प्रतिष्ठा में भी अभी से ज्ञात हुआ है कि वो व्रत करने लगे हैं और 11 दिन तक व्रत करेंगे, 22 तक। तो 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, भगवान राम वहाँ स्थापित हो जाएंगे, तब वह दिव्यता जो होगी वो अपने आप में अद्भुत होगी। तो यह जो हो रहा है वो मैं ये समझता हूँ कि भगवान की इच्छा बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो उनकी इच्छा बिना कुछ काम होता नहीं, और जैसी उनकी इच्छा होगी वैसे प्रेरणा मिलेगी। वैसे हम लोग को उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, मन में भावना आती है और ये अनुभव आता है, वही अनुभव गम भजे ये संता। तो अनुभव से होता है। अब यही बात है कि उन्होंने राम को अपना लिया और विपक्षी को कि राजनीति कर रहे हैं इससे। तो राजनीति है कि जिस परमात्मा में की है कि उस परम धाम की प्राप्ति होती है, जिस भगवान के भजन से, उनकी नाम उच्चारण से, उनकी कृपा से, तपस्या करने से वह मिलता है कि जत्र गत्वा निवर्तन्ते तद्धामं परमम्। जहाँ जाने के बाद जीवात्मा पुनः यह नाशवान संसार में नहीं आता, अमर हो जाता है। तो ऐसे परमात्मा का जो आश्रय लिया है वह राजनीति नहीं है, उसको हम धर्मनीति कहते हैं, भक्ति कहते हैं, आत्मसमर्पण कहते हैं भगवान के प्रति। हमको यही सोचेंगे और यही कहेंगे। और राजनीति के रूप से सोचते हैं तो सोचते रहें। अपनी अपनी मुंडे मंदिर भिन्ना, सबके अपने विचार अलग अलग हैं। तो इसी विचार से लोग सोचते हैं। प्रयास कभी नहीं हुआ। यहाँ तक हुआ कि जिस समय ये कोर्ट में हुआ कि कोर्ट से ही होगा। जब ये प्रधानमंत्री बन गए और जोगी मुख्यमंत्री बने, तब एक प्रयास किया जाए कि आप अध्यादेश लावें राम मंदिर के लिए, और अध्यादेश से घोषित करते हैं कि ये राम का मंदिर है, यहाँ राम मंदिर बने। लेकिन साफ शब्दों में इनकार कर दिए यह प्रधानमंत्री जी कि नहीं, जो होगा कोर्ट से होगा। और उसमें भाव रहा कि यदि अध्यादेश आएगा तो फिर कोर्ट में चले जाएंगे लोग, इसीलिए वो ऐसा कहे। फिर कोर्ट से ही सुनवाई शुरू हुआ और 40 दिन प्रतिदिन सुनवाई होने के बाद में दोनों पक्षों के सबूत को एकत्रित किया गया। जो अपना दलील दिए उसको कोर्ट ने सुना। और खुदाई हुई थी उसके पहले, और जो सबूत के रूप में मिला था कि हाँ इसको मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनी, यह भी सबूत मिला। तो सारे सबूत को देखते हुए कोर्ट ने आदेश दिया कि यहाँ रामलला विराजमान है, और यही रामलला हमारे विराजमान थे। रामलला विराजमान हैं, वही राम की जन्मभूमि है, और राम की जन्मभूमि में के पक्ष में कोर्ट ने आदेश दे दिया है।